बड़ी मैं मुन्नी शर्मा जो कि आपको 10th की ग्रामर का टॉपिक करवा रही थी पैसिव वॉइस। उसमें जो अपना हाफ टॉपिक हो गया था उसके आगे का जो पार्ट है मैं अपना इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो अपना जो पार्ट हुआ था उसमें अपन ने सिंपल सेंटेंसेज और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज पढ़ लिए थे। इसके बाद में जो सेंटेंसेज आते हैं पैसिव वॉइस में वो आते हैं गोइंग टू वाले। तो गोइंग टू वाले सेंटेंसेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज या वॉज वर, यानी दो ही तरीके की हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें मिलती है, या तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मिलेगी या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मिलेगी। उसके बाद में आपको गोइंग दिया रहेगा तो गोइंग लिखेंगे, टू है, टू के बाद में अपन बी लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बी किस लिए लगाएंगे, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और अपन को थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अपन इसलिए बी का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। बाकी अपना जो रूल है बाय लगा करके सब्जेक्ट अपन लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ओपन ए बुक स्टॉल इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में एक बुक स्टॉल खोलने वाली हूँ। गोइंग टू का मतलब होता है मैं ये काम करने वाला हूँ या करने जा रहा हूँ। तो इसको जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ जो ए बुक स्टॉल है वो अपना ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपन पहले लेकर आ जाएंगे। और जैसे कि ए से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है इसलिए अपन ने यहाँ पे इज का यूज किया और गोइंग टू वैसा का वैसा लिख दिया। फिर अपन ने बी लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा, इन दिस स्कूल बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है इसलिए अपन ने यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा। तो सेंटेंस अपना बना, ए बुक स्टॉल इज गोइंग टू बी ओपनड इन दिस स्कूल बाय मी, यानी एक बुक स्टॉल मेरे द्वारा इस स्कूल में खोली जाने वाली है। इसके बाद में अपने जो पैसिव वॉइस में आते हैं वो डबल ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अपन को किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको किसी सेंटेंस में मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर मोहन टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर मोहन हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो अस है वो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश है वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो हमें व्हाट का आंसर देते हैं। तो यहाँ मिस्टर मोहन हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो मिस्टर मोहन जो इंग्लिश है वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको पढ़ाते हैं, जो हुम का आंसर देते हैं वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अस हो गया आपका हुम का आंसर, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। यदि अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए अपन ने इज का यूज किया, इंग्लिश इज टॉट। केवल ध्यान इतना रखना है कि जब भी अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन टू लगा करके लिखेंगे, यानी थर्ड फॉर्म के बाद में टू लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर अपना बाय लगा करके अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। यदि आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें था अस, और यहाँ यदि बना रहे हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, और वी प्लूरल है इसलिए वी के साथ में आर का यूज हुआ, तो वी आर टोट। अब जैसे कि अपन ने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन ने टू लगा करके लिखा था, लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद में ऐसा का ऐसा लिखेंगे। फिर अपना वही बाय लगा करके अपना जो सब्जेक्ट था उसको अपन लिख देंगे। तो ये थे अपने डबल ऑब्जेक्ट वाले। तो एक तो हो गया गोइंग टू वाला, एक हो गया डबल ऑब्जेक्ट वाला। गोइंग टू और डबल ऑब्जेक्ट वाले दोनों पढ़ लिए। इसके बाद में आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं, एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, एक डोंट से शुरू होने वाले, और एक होता है प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेज। तो इन सेंटेंसेज को अपन दो तरीके से बना सकते हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। इनको अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो अपन इसको लेट से बना सकते हैं, या दूसरा इसको अपन यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस से बना सकते हैं। तो लेट से जब सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहले अपन लेट का यूज करेंगे, उसका बाद में पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। उसके बाद में अपन को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए अपन ऑब्जेक्ट के बाद में बी का यूज कर लेंगे और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस यानी डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो अपन बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसमें बी के पहले नोट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नोट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो बन जाएंगे लेट से। और यदि इन्हीं सेंटेंसेस को अपन बनाते हैं रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस से, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, जो कि सेंटेंस के फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। तो
इतना लिखने के बाद में जो सेंटेंस आपके पास होता है उस सेंटेंस को अपन वैसा का वैसा उतार देते हैं, यानी सेंटेंस में फिर कोई अपन एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले और डोंट वाले सेंटेंस। और यदि आपका प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस होता है तो प्लीज और काइंडली वाला जो सेंटेंस होता है उसको अपन यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनाएंगे, क्योंकि प्लीज और काइंडली में ओनली रिक्वेस्ट होती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और इसके बाद में जो सेंटेंस आपका प्लीज और काइंडली के बाद लिखा हुआ है उसको लिख देंगे और इसमें से प्लीज और काइंडली को अपन हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डू योर वर्क, अपना काम करो, तो इसको अपन पहले लेट से बनाते हैं। तो लेट योर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है तो लेट योर वर्क, फिर बी लगाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, क्योंकि डू है वो यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है कि अब तुम्हारा काम करो। तो डू की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। और यदि सेंटेंस को अपन बनाते हैं रिक्वेस्टेड ऑर्डर से तो यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद में जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है उसको अपन वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका लेट से और दूसरा यू आर रिक्वेस्टेड से। अब इसमें जो पैसिव वॉइस में लास्ट चीज बचती है वो ये होती है कि इसमें कोई अपने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको अपन बाय लगा करके लिखना जरूरी नहीं होता है। जैसे इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है द पुलिस अरेस्टेड द थीप, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहाँ पे किसको पकड़ा? चोर को। द थीप हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो अपन ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आ गया। सेकेंड फॉर्म है तो वॉज अरेस्टेड कर दिया। यहाँ अपन को बाय द पुलिस लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चोर है वो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाएगा, किसी और के द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ टी आपका ऑब्जेक्ट है तो टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। यहाँ बाय पीपल लगा करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट पीपल है वो मॉर्निंग को टी लेते हैं। लेकिन जैसे सेंटेंस है सम पीपल डोंट टेक टी इन द इवनिंग, कुछ लोग शाम को चाय नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया? नेगेटिव सेंस है, केवल कुछ लोगों की बात की गई है। तो ये सेंटेंस बनेगा आपका टी इज नॉट टेकन इन द इवनिंग बाय, यहाँ बाय लगा करके अपन को सम पीपल लिखना है, क्योंकि कुछ लोगों की बात की गई है। तो इस प्रकार ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको अपन बाय लगा करके लिखने की अपनी जरूरत नहीं होती है। तो ये तो था अपना पैसिव वॉइस का टॉपिक जो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो पैसिव वॉइस के टॉपिक में मेन चीज थी, एक तो सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, गोइंग टू वाले आते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले आते हैं, और कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अपन को पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है और अपन को 2-3 चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उनका ध्यान रखना होता है। थैंक